हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है सांसद राजेश वर्मा जी। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से मैं बात करूं कि अजित पवार जी की मौत हुई है, उसके बाद से लगातार विपक्ष हैं, अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गई या मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, तमाम उसी दिन से उनका मानना है कि इस पर जांच बैठनी चाहिए। इसको किस तरीके से देखते ये जितनी बड़ी शख्सियत शरद पवार जी थे और महाराष्ट्र की राजनीति में जितनी अहम भूमिका उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों की आवाज़ जिस तरीके से देश स्तर पर उन्होंने उठाने का काम किया और जितने जमीनी स्तर से वो एक लंबे समय से एक लंबा राजनीतिक उनका अनुभव रहा और समय उनका चले जाना और वो भी जब वो उप मुख्यमंत्री के पद पर स्वयं महाराष्ट्र में बने हुए थे, तो स्वाभाविक सी बात है परिवार और जो समर्थक है उनके जहन में अलग अलग तरीके के सवाल जरूर पनप रहे हैं। कोई टेक्निकल फॉल्ट बोल रहा है, कोई पायलट की गलती बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो सरकार और हम लोग सब भी ये चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं जिसके लिए डीजीसीए हमको लगता है कि जो पहले भी जब ऐसी घटनाएं घटी है तो डीजीसीए अपने स्तर से, चाहे वो ब्लैक बॉक्स हो या बाकी जो भी एरोप्लेन के अंदर से चार्टर के अंदर से जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स है उसके आधार पर जो भी निकल कर आता है स्पष्ट रूप से, तो पूरी तरीके से उसको लेकर डिपार्टमेंट और सरकार जो है पूरी तत्परता के साथ लगी हुई है और सारी चीज़ें स्पष्ट सरकार खुद ही करने के लिए तैयार है। क्योंकि सबके लिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक रूप से एक बड़े शख्स का नुकसान हो जाना, ये हम लोग सबके लिए कहीं ना कहीं एक हम लोग सब के सब जितने लोग हैं वो बिल्कुल शॉक्ड हैं इस उनके असमय चल जाने से, तो बिल्कुल स्पष्टता तो होनी ही चाहिए। हैं? सर, मैं बात करूं, वहीं बजट सत्र चल रहा है। जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे की बात हुई, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश तीसरे नंबर पर आता है और अभी युवा नेता, तो उसको किस तरीके से देखते हैं और आगे आने वाले बजट पर ग्राउंड पे कितना देखना? देखिए, हर बार जब बजट होता है और विशेष रूप से 2014 के बाद से जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्यम वर्गीय और अंतिम पंक्ति पे खड़े व्यक्ति के विषय पर सोचते हुए बजट को पूरी तरीके से सभी राज्यों को समावेश करते हुए, हर वर्ग को समावेश करते हुए एक खूबसूरत बजट पेश किया था। इस बार भी कहीं न कहीं हम लोगों को 2047 जो एक बड़ा लक्ष्य है और आने वाले समय में इस कार्यकाल में जो हम लोग तीसरी सबसे बड़ी अ, आर्थिक रूप से सबसे मजबूत देश के लिए हम लोग जो प्रयासरत हैं लगातार, जिसकी अगुवाई हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो हम लोग सबके लिए एक सुखद अनुभव तो बिल्कुल है। और हम लोग आने वाले समय में और कैसे अपने देश को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत कर पाए, इसके लिए लगातार आने वाले बजट में भी देखने को मिलेगा और लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी वित्त मंत्री जो है इसके लिए सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रहे हैं। मैं बात करूँ सर कि मनरेगा को लेकर जिस तरीके से शीतकालीन सत्र में भी देखा गया कि विपक्ष लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी, वहीं बजट सत्र में भी मनरेगा की मैं बात करूँ तो लगातार उठाया जा रहा है और आज कांग्रेस ने इसके लिए विरोध मतलब प्रदर्शन भी निकाल रही थी, जो कि रोक दिया गया प्रशासन द्वारा। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? नहीं, मुझे लगता है कि हर विषय पर सिर्फ विरोध दर्ज करना कई बार अ, ये स्पष्ट करता है लोगों के बीच में कि ये सिर्फ राजनीति हो रही है। ये मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि जिस विषय पर आपको बोलने का पार्लियामेंट में एक बेहतर मौका मिलता है, बावजूद आप उसको वहाँ नहीं बोल के संवैधानिक तरीके से अपनी बात को नहीं रख के आप सड़क पर निकल के पॉलिटिक्स करते हैं। यही विषय जब एसआईआर पे हुआ था तब इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया था कि भैया इतने लोग आकर मिलकर अपनी बात को रखें, आप क्या चेंजेस चाहते हैं। उस वक्त कोई नहीं गए और पूरा का पूरा विपक्ष इकट्ठा कर कर सड़क जाम करना, सड़क में तमाशा करना, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर में तमाशा करना, ताकि ये पॉलिटिकल स्टंट बार बार करना और सिर्फ एक रॉन्ग परसेप्शन बिल्ड करने के कारण आज कांग्रेस की मुझे लगता है कि ये स्थिति है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच में भी जी राम जी का जो है विरोध करना और उस विषय पर महामहिम के अभिभाषण के बीच में बोलना, उनको रोकना, ये कहीं भी संवैधानिक नहीं है। जबकि इसके लिए सभी पार्टी के लोगों को मौका मिलता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अपनी बातों को रखने के लिए। उस वक्त वो एक सही तरीका था अपनी बातों को रखने का, लेकिन सिर्फ विरोध करना और पॉलिटिक्स करना, इस कारण से मुझे लगता है कि जो कि असंवैधानिक है और इसको हम लोग किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से बिहार में मैं बात करूँ नीट की छात्रा को लेकर जो देखने को मिल रहा है, वहीं संसद में भी सांसद पप्पू यादव
वो उस तरीके से ड्रेस पहन के उसके बारे में जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या लगता है आगे आने वाले दिन में उसको इंसाफ मिल पाएगा? नहीं, उसको इंसाफ मिले इसके लिए पप्पू यादव जी चाहे राजनीति नहीं भी करें, तब भी पूरी तरीके से माननीय उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने और पूरा प्रशासन पूरी सख्ती के साथ हर एक बारीक से बारीक विषयों पर खुद ब खुद जो है पूरा संज्ञान लिए हुए है और परिवार को पूरी तरीके से न्याय मिले, ये प्रशासन खुद सुनिश्चित कर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको हर विषय पर अपनी राजनीति करनी है, अपनी रोटी सेकनी है राजनीति उल्टे, तो वो इस तरह का विषय कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। इस वक़्त परिवार के साथ खड़े होने की आवश्यकता ज़रूर है। हम लोग सब परिवार के साथ खड़े हैं, हम लोग सबकी संवेदनाएँ परिवार के साथ है और प्रशासन पूरी सख्ती के साथ काम भी कर रहा है और आने वाले समय में सारी चीज़ें स्पष्ट भी हो जाएँगी। बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे।